अपना यूट्यूब चैनल कोलार। मालूम है कि कोरोना वायरस लेकर जो हिंदुस्तान में मार्च अप्रैल से लेकर अब तक लॉकडाउन और लॉकडाउन में छूट होने के बाद भी लॉकडाउन से ज़्यादा खौफनाक अमवात यानी कि खौफनाक मौत से खौफनाक हादिसों से कितने आदमियों की मौत हुई है। तो अभी ताज़ा खौफनाक सड़क हादिसा आपने देखा होगा टीवी में और अखबारों में कि खौफनाक सड़क हादिसा मज़दूरों की दर्दनाक मौत के मनाज़र मैं आपको अपने चैनल से उसके कुछ तहक़ीक़ात या डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। औरिया में ट्रक और DCM की टक्कर में 25 हलाक हुए। उनके नाम राहुल साकन यानी कि राहुल मोसिया गोपालपुर का रहने वाला, बोगावर नंद किशोर साकन झारखंड का रहने वाला, अनिल लाला साकन लड़का, दर्जा ईरानी गोस्वामी साकन यानी कि बोकाट का रहने वाला, गोविंद कालंदी साकन बिहार का रहने वाला, उत्तम गोरी साकन बोगा झारखंड का रहने वाला, मोहतू साकन बोकार, सोमनाथ गोस्वामी बोकार का रहने वाला, नकल महोत्रा साकन किरनी खिलाड़ी साकन बोकार, मिलन बंदकर का रहने वाला, अचित महतो चंद्र राज भीरकनेश राजगोपाल, ऐसे 25 से 30 आदमियों की मौत वहाँ पर हुई है। मुल्क में लॉकडाउन के दरमियान अपने घरों को लौट रहे महाजिर मजदूरों के साथ आए दिन कोई ना कोई खौफनाक वाक़या पेश आ रहा है। हाल ही में परसों 10 दिन के पहले भी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर 16 आदमियों की मौत हो गई और उन्हीं को अभी भूले भी नहीं थे कि फिर से एक ट्रक को मारने से 25 आदमियों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उड़िया में भी आज दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें 2 दर्जन यानी कि 25 से ज़्यादा अफराद की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में भी ट्रक पलटने से 6 मजदूरों की जानें चली गई, जबकि तेलंगाना के नरमल ज़िले में भी एक सड़क हादसे में 9 मजदूर जख्मी हो गए। यूपी के उड़िया कोतवाली थाने हल्के के तहत हफ्ते की सुबह नेशनल हाईवे पर ट्रक DCM की टक्कर में 25 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 30 पर 8 या 40 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां से इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें सेंटी रेफरेटर कर दिया जाएगा, जबकि मामूली तौर पर जख्मों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। याद रहे कि इस लॉकडाउन में दिल्ली, गाजियाबाद और राजस्थान से चलकर अपने घरों को जाने वाले के लिए निकले मजदूरों के साथ इस वक्त हादसा हो गया जब वो एक जगह रुककर चाय पीने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आकर एक ट्राले ने टक्कर मार दी और आगे जाकर पलट गया, जिससे वहां चीखो पुकार मच गई और जाए वाक़या पर ही दोनों गाड़ियों पर सवार कुल 25 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 30 पर 8 या 40 मजदूर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और ज़बरदस्त हादसे के बाद ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर सभी के रूह कांप गए। लोगों ने बताया कि इतना ज़बरदस्त हादसा उन्होंने कभी नहीं देखा। ट्रक पर सवार हादसे का शिकार हुए लोगों ने बताया कि वो लोग झारखंड, बिहार और मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं। वहीं DCM पर सवार लोगों ने बताया गाजियाबाद से मध्य प्रदेश से छतरपुर जाने के लिए 20 को 2 लोग निकले थे। उन्होंने बताया कि मोहाली के करीब एक होटल के सामने चाय पीने के लिए खड़े हुए थे, तभी पीछे से जो नाल एक ट्रक आया और ज़ोरदार टक्कर मारने के बाद बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही इसमें चीखो पुकार मच गई और आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी आ गए, जिन्होंने इसकी इत्तला वहाँ की पुलिस को दी तो एम्बुलेंस भी आ गई। इत्तला पाते पुलिस इंतजामिया समेत जिले मजिस्ट्रेट भी हादसे की जगह पर पहुंचकर वहां पर लाशों को उठाने लगे। ये थी कोरोना वायरस या कोविड-19 के लॉकडाउन से लेकर अब तक के खौफनाक मौत के मनाज़र।
अभी अभी जो ट्रक से 25 आदमियों की मौत, इससे पिछले एमपी मध्य प्रदेश के अंदर ट्रेन के हादसे से 16, इसमें एक 25, इसमें एक 16, 40 पर एक, और आंध्रा के अंदर एक 6, वहाँ पर कम से कम एक्सीडेंट में जो मुसाफिर जो ये गांव से एक गांव पर रुके हुए थे, वो अपने घरों को लौटते वक्त 50 से 100 आदमियों की अभी तक मौत हो चुकी है। और हमारी सरकार ये कहते हुए थक नहीं रही है कि हम 20 करोड़ लाख रुपए सैंक्शन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि माइग्रेंट लोग जो इस गांव से दूसरे गांव को मुंतकिल हो रहे हैं, अपने घरों को, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो बीच में गांव खाने का भंडार लगा जाए, किसी को भी भूख की तकलीफ ना हो। कपड़े तो अपने पास रहते हैं, जो मुसाफिर जाते हैं उनको कमी है तो प्यास और भूख की, पानी और खाने की। तो सरकार से मैं सवाल करता हूं कि आपने मुसाफिरों को इस गांव से उस गांव को जो चलकर जा रहे हैं, एक बेटा अपने माँ को खांदे पर ले जा रहा है, एक माँ अपने बच्चे को उठाकर ले जा रही है, एक बूढ़ी माँ के चलते चलते पाँव के छल्ले नहीं, पाँव के चमड़े, पैर के नीचे के जो चमड़े होते हैं वो चमड़े निकल गए, छाले पड़ गए। आपने सभी देखा होगा। पहले 20 लाख करोड़ से पहले इन मुसाफिरों को खाने का भंडार गांव लगाया जाए, तो वो खाकर सेहत से अपने माँ बाप से, अपनी बीवियों को जाकर मिले। उसके बाद में आप मजदूरों को सबको 20 लाख करोड़ क्या 40 लाख करोड़ भी डालिए, वो आपकी मेहरबानी होगी। सरकार का फ़र्ज़ होता है इससे पहले कि इंसान अगर ज़िंदा रहे तो पैसे भी काम आएंगे, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पैसे किस काम के। हमारी सरकार मज़दूरों के लिए पैसे डाल रही है, ऑटो ड्राइवरों के लिए पैसे डाल रहे है, ट्रक ड्राइवरों के लिए पैसे डाल रही है। मज़दूर जो घर बनाने वाले होते हैं वह अपने घर से, अपने गांव से दूसरे गांव में काम करते रहते हैं। ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर भी एक गांव से दूसरे गांव पर आकर काम कर रहा होता है, तो तब वो आदमी ही नहीं रहेगा तो 20 लाख करोड़ किस काम के। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि एक गांव से एक गांव जो चलकर जा रहे हैं मुसाफिर, उनको जगह जगह पर खाने का भंडार लगाया जाए, वरना हमारे इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा।